नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में अंग्रेज़ों व मराठों के मध्य संघर्ष हुआ था, उसके कारणों का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, अंग्रेज भारत में दिन प्रतिदिन अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध की विजय, 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की विजय ने अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया था। और उस समय मुगल साम्राज्य तो जर्जर व कमज़ोर हो चुका था, लेकिन अभी भी भारत में अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी चुनौती, मुगलों से भी बड़ी चुनौती मराठा थी। और 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में बालाजी बाजीराव की पराजय, पेशवा बालाजी बाजीराव की पराजय के बाद मराठों की स्थिति भी कमज़ोर हो गई और मराठों में भी पेशवा बनने को लेकर के आपसी विवाद शुरू हो गए। अंग्रेज तो शुरू से ही इस मौके की तलाश में थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वे उसका फायदा उठाएं। परिणाम स्वरूप जब पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा शक्ति कमजोर हो गई और ऐसे में राघोबा, रघुनाथ राव जैसा जो अपने आप को पेशवा बनाने के लिए किसी भी कीमत पर जाने को तैयार थे, उनका अंग्रेज़ों को सहयोग मिल गया और अंग्रेज़ तो मौके की फिराक में ही थे और उन्होंने मराठों को भी कमज़ोर करने की कार्रवाई शुरू कर दी। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। अंग्रेज़ों का शिवाजी के राज्यारोहण के समय से पेशवाओं के दरबार में लगातार आवागमन चलता रहा था और प्रारंभ में शक्तिशाली मराठों से टक्कर लेने का साहस अंग्रेजों में नहीं था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय से उनकी शक्ति को करारा आघात लगा। अंग्रेज अवसर की तलाश में थे, क्योंकि मराठा शक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और जब पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हो गई तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा जागृत हो। अब 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसके भाई नारायण राव पेशवा बने। अब यहाँ से मराठों में भी आपसी फूट पैदा हो जाती है। तो देखिए, 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, किंतु चाचा रघुनाथ राव राघोबा जो पेशवा का अंगरक्षक था, उसने नारायण राव की हत्या कर दी और 1773 में पेशवा है वो बन गया। अर्थात जो
चाचा रघुनाथ राव राघोबा है वो पेशवा का अंगरक्षक था और उसने नारायण राव की हत्या करके 1773 ईस्वी में पेशवा बन गया। मराठा नेताओं द्वारा राघोबा के अनैतिक काम का विरोध किया गया और मराठा सरदारों की सभा ने नाना फडणवीस के संरक्षण में नारायण राव के नवजात बच्चे को माधव राव द्वितीय के नाम से पेशवा बना दिया। अर्थात मराठा नेताओं द्वारा राघोबा के अनैतिक काम का विरोध किया गया और मराठा सरदारों की सभा ने नाना फडणवीस के संरक्षण में नारायण राव के नवजात बच्चे को माधव राव द्वितीय के नाम से पेशवा बना दिया। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए अपदस्थ राघोबा ने बंबई की कंपनी सरकार से सहायता मांगी और उनके साथ सूरत की संधि कर ली और संधि की निम्नलिखित शर्तें थी। पहली शर्त है अंग्रेज पेशवा बनने में सहयोग करेंगे और 2500 ब्रिटिश सैनिक पेशवा रघुनाथ या राघोबा की रक्षा के लिए पूना में रखे जाएंगे। नंबर 2, रघुनाथ राव अंग्रेजों को बंबई के पास के बैसिल, सालसेट, बड़ौच व सूरत के लगान का आधा हिस्सा देगा। और तीसरी शर्त थी कि कंपनी की अनुमति के बिना राघोबा न तो किसी से संधि करेगा और न ही किसी यूरोपियन को मराठों के दरबार में नौकरी पर रखेगा। ये सूरत की संधि पेशवा, अपदस्थ पेशवा राघोबा व अंग्रेजों की बंबई की कंपनी सरकार के साथ में है वो हुई। तो देखिए, जब नारायण राव का अंगरक्षक रघुनाथ राव महत्वाकांक्षी हो गया, रघुनाथ राव को ही राघोबा कहा जाता है, जो पेशवा का अंगरक्षक था और उसने ही पेशवा नारायण राव की हत्या करके स्वयं 1773 में पेशवा बन गया। मराठा नेताओं द्वारा राघोबा के इस अनैतिक काम का विरोध किया क्योंकि राघोबा ने नारायण राव की हत्या की थी, इसलिए मराठों का एक बड़ा धड़ा इनके खिलाफ हो गया और उन्होंने इनको मराठा बनने से वो रोक दी। और मराठा सरदारों की सभा ने नाना फडणवीस के संरक्षण में नारायण राव के नवजात बच्चे माधव राव द्वितीय को पेशवा बना दिया। अब माधव राव द्वितीय पेशवा बने, जो नारायण राव का वेद उत्तराधिकारी थे, अव्यस्क थे, उनको बना दिया और राघोबा को इसलिए हटा दिया कि उसने धोखे से नारायण राव की है वो हत्या की थी। इससे पेशवा का पद राघोबा के पास से चला गया। तो राघोबा पुनः पेशवा बनने के लिए, सहयोग प्राप्त करने के लिए बंबई की कंपनी सरकार के पास गया, सहायता मांगी और कंपनी इसी मौके की तलाश में थी कि कोई घर का भेदी मिले और कंपनी उन पर अधिकार है वो कर ले। और संधि हुई सूरत की, और जिसके तहत अंग्रेज पेशवा बनने में सहयोग करेंगे और 2500 ब्रिटिश सैनिक पेशवा की रक्षा के लिए पूना में रखे जाएंगे। सालसेट बेसिन का क्षेत्र मराठा अंग्रेजों को देंगे और इसके साथ ही पेशवा बनने के लिए राघोबा को कह दिया कि वह अंग्रेजों की अनुमति के बिना न तो किसी के साथ, न यूरोपियन के साथ संधि कर सकेगा और न ही उनके साथ कोई कार्य है वो कर सकेगा।
अब देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष शुरू होता है 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष है वो शुरू होता है। और इस संघर्ष के कारण थे कि रघुनाथ राव अथवा राघोबा के पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा और अंग्रेजों द्वारा की गई उसके साथ सूरत की संधि ने संघर्ष को अवश्य भावी बना दिया था। अर्थात अंग्रेज राघोबा के साथ थे और सूरत की राघोबा के साथ जो संधि हुई थी उसके तहत वे अधिकार करना चाहते थे। अब मराठा चुनौती ने अब तक अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को रोक रखा था, लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों की पराजय से स्थिति बदल गई। दूसरा, मराठा सरदारों की आपसी फूट ने भी अंग्रेजों को मराठों के विरुद्ध आक्रमण का अवसर है वो दे दिया। अर्थात अगर राघोबा अंग्रेजों के पास जाकर सूरत की संधि नहीं करता तो शायद उस समय में राघोबा का सहयोग न मिलने पर अंग्रेज सफल नहीं हो पाते। इसके अलावा मराठा के युद्ध में पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय जो हो गई थी 1761 में, इससे मराठों की कमजोरी का अंग्रेजों को है वो आभास हो गया। और इसके अलावा जो बम्बई के पास सालसीट और बेसिन का जो प्रदेश था धन धान्य से परिपूर्ण था और बम्बई सरकार किसी भी हालत में यह प्रदेश अपने पास लेना चाहती थी। और उस समय बम्बई सरकार के गवर्नर थे हॉर्नवे और वह इन प्रदेश को सालसीट व बेसिन प्रदेश को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थिति में जाने को तैयार था और उसने मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और उसको प्रोत्साहन भी देना शुरू कर दिया। अगला है कि अपदस्थ पेशवा राघोबा के साथ अंग्रेजों द्वारा की गई संधि युद्ध का कारण बनी थी। अर्थात जो अपदस्थ पेशवा है राघोबा, उनके साथ अंग्रेजों ने जो सूरत की संधि कर दी और इसलिए उन्होंने राघोबा को पुनः पेशवा बनाने के नाम पर मराठों से युद्ध करना है वो शुरू कर दिया। अब राघोबा ने पेशवा पद को प्राप्त करने के लिए जो जो अंग्रेजों ने मांग की, डिमांड की, प्रत्येक मांग को राघोबा मानने को तैयार हुआ और इसी कारण राघोबा ने अंग्रेजों के सैनिक खर्च के लिए बम्बई सरकार को 6 लाख रुपए दिए और बम्बई सरकार ने कर्नल किटिंग के नेतृत्व में पेशवा की विरुद्ध सेना तैयार की थी और इस सेना ने अर्रा के युद्ध में मराठों को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने सूरत की संधि को अवैध घोषित कर पेशवा से पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को कर ली थी। लेकिन कंपनी संचालकों ने बम्बई की संधि को मान्यता दी और परिस्थितियों को देख वॉरेन हेस्टिंग ने सूरत की संधि का अनुमोदन कर राघोबा को सहायता देने का निश्चय किया था। अर्थात जो अर्रा का युद्ध हुआ था उसमें मराठों को पराजित कर दिया था और जो 6 लाख रुपए राघोबा ने अंग्रेजों को सैनिक खर्च के लिए दिए थे उससे अंग्रेजों ने कर्नल किटिंग के नेतृत्व में एक बड़ी सेना तैयार की
और पेशवा के विरुद्ध है वो भेज दी थी। और इस सेना ने अर्रा के युद्ध में मराठों को पराजित कर दिया था। लेकिन इसी समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने सूरत की संधि को अवैध घोषित कर पेशवा से पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को कर दी। लेकिन कंपनी संचालकों ने बंबई की संधि को मान्यता दी। परिस्थितियों को देख वॉरेन हेस्टिंग ने सूरत की संधि का अनुमोदन कर राघोबा को सहायता देने का निश्चय है वो किया था। पुनः युद्ध का आरंभ 1778 ईस्वी में संगठित मराठा सेना ने कर्नल इंगस्टन की अंग्रेज सेना को पराजित कर दिया। अतः 29 जनवरी 1779 को मराठा और अंग्रेजों के मध्य बड़गांव की अपमानजनक संधि हुई और जिसमें कई शर्तें तय की गई थी। अर्थात ये जो अपमानजनक जो बड़गांव की जो संधि थी, इस संधि में भी कई शर्तें तय हुई थी। इनमें नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा मराठों के विजित क्षेत्र पुनः मराठों को लौटा देंगे। नंबर 2, हर्जाने के रूप में अंग्रेज मराठों को 41,000 रुपये देंगे। राघोबा को पेशवा को सौंप देंगे अंग्रेज, क्योंकि राघोबा विद्रोह कर रहे थे बार बार। इसके अलावा बड़ौस जिले की आय सिंधिया को दे दी जाएगी और बंधक के रूप में 2 अंग्रेज अधिकारी फॉर्मर और स्टीवर्ट मराठों के पास रहेंगे। यह संधि संगठित मराठा शक्ति की सफलता थी और अंग्रेजों के लिए अपमान का घूंट था। अर्थात जो 1778 में मराठा सेना ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल इंगस्टन की अंग्रेज सेना को पराजित किया और अंग्रेजों के साथ अपमानजनक संधि की थी, कौन सी? बड़गांव की संधि, जो अंग्रेजों के लिए काफ़ी अपमानजनक मानी जाती थी और मराठा सर्वोच्चता को दर्शाती थी। अंग्रेज अब समझ गए थे कि मराठों को और कमजोर करना पड़ेगा और उन्हें पराजित करने के लिए विवश करना पड़ेगा, और वे मराठों से बदला लेने के लिए अंग्रेज आतुर हो गए। वॉरेन हेस्टिंग ने संधि को अस्वीकार करते हुए कह दिया था कि संधि की शर्तों को पढ़ते ही, वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था कि संधि की शर्तों को पढ़ते ही मैं शर्म से डूब गया और 1780-81 में पुनः संघर्ष है वो शुरू हो गया। अंग्रेज सेनापति गोडार्ड ने पेशवा के विरुद्ध पूना पर आक्रमण किया, लेकिन पराजित हुआ और हेस्टिंग की दूसरी सेना जो पोफम के नेतृत्व में थी, किसके नेतृत्व में? पोफम के नेतृत्व में थी, उसने सिंधिया को पराजित किया और सिपरी में सिंधिया पुनः कर्नल कामक की अंग्रेज सेना से पराजित हुआ और सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों की मध्य सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में है वो करवा। और इस संधि के साथ ही आंग्ल मराठा प्रथम संघर्ष है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। कल हम सालबाई की संधि के बारे में है वो पढ़ेंगे।